नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश की बात है। जो बात सामने आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि सुनकर आप हैरान भी रह जाएंगे, चौंक भी जाएंगे और सवाल भी आप करेंगे। कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बात बताएंगे। शुरुआत करते हैं किस तरह से जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, ऐसा हमें क्यों कहना पड़ रहा है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरी बात पता चलेगी। आम जनता का ऐसी स्थिति में आखिर क्या होगा। वर्दी की गर्मी जनता की जान ले रही है। जी हां, आप भले ही चौंक रहे हो सुन के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए हमें यह बात कहनी पड़ रही है इस तरह से। जो बात सामने आई है वो कुछ यूं है कि खाकी एक प्रकार से अपराधी की तरह क्या लूटपाट कर रही है, क्या डकैती कर रही है। मैदानी पुलिस से लेकर उनके अफसर क्या इस लूट खसोट में शामिल हैं। बातें बहुत सारी हैं, खबरें भी बहुत सारी हैं, लेकिन उस खबरों का निचोड़ आप समझिए, उन बातों का निचोड़ आप समझिए और यह भी जानिए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो, ऐसी स्थिति में आप न्याय की गुहार कहां लगाएंगे और किसके पास जाकर शरण लेंगे। तमाम बातों को सहेजकर हमने रखा इस रिपोर्ट में। आप देखिए, फैसला करिए, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये है एमपी की पुलिस। इनका जोर गुंडे बदमाशों पर नहीं बल्कि बेगुनाहों पर चलता है। इनकी लाठियां आम आदमी की जान ले लेती हैं। ये तस्वीर भोपाल की है। यहाँ 2 पुलिस कर्मियों ने एक युवा इंजीनियर को डंडे से पीट कर मार डाला। इस मामले का जब वीडियो सामने आया तो सरकार ने एक्शन लेकर दोषी पुलिस कर्मियों को जेल भेज दिया। इस वीडियो ने पुलिस के असंवेदनशील चेहरे को उजागर कर दिया। लेकिन प्रदेश में पुलिस की निर्दयता की ऐसी अनगिनत घटनाएं होंगी जिसके वीडियो सामने नहीं आए होंगे। इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक 21 साल के बेटे की हत्या पुलिस ने ऑन ड्यूटी कर दी। ये पूरे मध्य प्रदेश का असली चेहरा जंगल राज को बता रहा है। हत्या इसलिए कर दी कि 10,000 रुपये बच्चे से ने पुलिस वाले को नहीं दिए। पुलिस वाले शराब के नशे में थे, ऐसा जैसा माता पिता ने बताया। अब ये शराबी प्रदेश था, तभी आपकी पुलिस ने शराब पी के एक जवान बेटे की हत्या कर दी। ये परिस्थिति नरेला में है, ये परिस्थिति भोपाल में है, ये परिस्थिति राजधानी में है। ये मैसेज है कि पूरे प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं बची। मध्य प्रदेश में रक्षक बने भक्षक, पुलिस की गुंडागर्दी, अपराधी की तरह व्यवहार कर रही पुलिस, बर्बरता नहीं डकैती भी कर रही पुलिस। युवा इंजीनियर को पीट कर मार डाला। एसडीओपी से लेकर पुलिस कर्मी डाल रहे डाका। आम जनता पुलिस पर कैसे करे विश्वास। मध्य प्रदेश की पुलिस बर्बरता ही नहीं बल्कि अब घूसखोरी, लूटपाट और डकैती भी करा रही है। ऐसा ही एक मामला सिवनी में सामने आया। यहाँ पर एसडीओपी पूजा पांडे के इशारे पर हवाला के करोड़ों रुपए लूट लिए गए। जब बंदरबांट का खुलासा हुआ तो फिर सरकार एक्शन में आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई की। डीएसपी को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून की नजर में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और आमजन सभी समान है। जो भी गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और ये आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। एमपी में पुलिस से आम जनता का विश्वास उठता जा रहा है। जनता ने अपराधी की तरह पुलिस का चेहरा भी देखा। ऐसी पुलिस और जनता के बीच विश्वास की खाई बढ़ती जा रही है। अब सवाल यही है कि प्रदेश में बेलगाम हो रही पुलिस पर कब तक लगाम लग पाएगी। मनोज राठौर, बीएस टीवी भोपाल।
तो देखिए, आरोप भी आपके सामने हैं और तमाम बातें भी हमने बता दी। इसमें क्या कुछ कहना था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का वो भी बता दिया। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा ये भी आपको बता दिया। अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे एक खास पैनल के साथ। हमारे साथ मंजरी जैन जी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। आर बंसल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुलिस विभाग के रिटायर्ड अधिकारी हैं। लंबा वक्त, लंबा समय उन्होंने पुलिस की सेवा को दिया है। तो शुरुआत भी बंसल साहब से ही करेंगे। बंसल साहब, ये बात तो सही है कि खाकी को बहुत कई बार डिफिकल्टी में अपनी ड्यूटी अदा करनी पड़ती है। कई बार तनाव भी होता है पुलिस कर्मियों पर, लेकिन ऐसे समय में धैर्य का आमना सामना कुछ यूं करना चाहिए कि कभी किसी निर्दोष की जान न चली जाए। मतलब आप दंडित कर रहे हैं, पर इस तरह से मत मारिए कि भाई उसकी जान ही चली जाए। 21 साल का एक व्यक्ति दम तोड़ देता है। परिजनों ने साफ तौर पर यही कहा कि पुलिस कर्मियों ने इस तरह से मारा कि फिर अस्पताल ले गए और फिर दोबारा कभी वापस नहीं ला पाए। बंसल साहब। जी विवेक जी, बिल्कुल जी विवेक जी, सुना है और पढ़ा भी है, बिल्कुल सही है। ये दोनों घटनाएं पिपलानी भोपाल की और सिवनी हवाला कांड बहुत जघन्य अपराध हैं और इसमें कुछ कतिपय पुलिस अधिकारी, ऐसे पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो वर्दी को लज्जित कर रहे हैं और जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है, निश्चित तौर पर विभाग ने उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है, जघन्य अपराधों में अपराध पंजीबद्ध किया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया है जी। जैसे कि सिवनी हवाला कांड में है जी, उसमें एसडीओपी साहब की भी संलिप्तता पाई गई है, जांच के बाद पाई गई है और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बाद भी अगर इस अपराध में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पुलिसकर्मी की परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, पिपलानी का जो जघन्य हत्याकांड है, यह भी एक पुलिस विभाग के लिए बड़ा एक कलंकित करने वाली घटना है। इसने जो ये निश्चित बताया आपने कि पुलिस को विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी करना पड़ती, रात तुर्की को भी करना पड़ती, बरसात में करना, धूप में भी करना पड़े, भीड़ में भी जाना पड़ता, लेकिन इस तरह से ये कानून व्यवस्था बनाने का तरीका नहीं है कि किसी को इतना मारपीट किया जाए। इतना क्या, किसी को मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है, पुलिस को भी कोई अधिकार नहीं है। जो जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है उनको भी गिरफ्तार करके जघन्य अपराध धाराओं में जेल भेज दिया गया है। जी मंजरी जी, बात इतनी सी है कि कानून जब अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है, और जैसा कि हमें बंसल जी की बातों से भी आभास हो रहा था कि यहाँ पर कोई घंटों की सीमा नहीं होती है पुलिस कर्मियों के लिए। हर ड्यूटी में कुछ ना कुछ घंटे निर्धारित हैं, लेकिन कई बार पुलिस को घंटों से इतर, दिन रात से इतर ड्यूटी निभानी पड़ती है। पर अब बात केवल और केवल सेवा पे नहीं हो रही है, बात हो रही है कानून व्यवस्था पर, कि ऐसे में जब पुलिस पूरी तरह से पहरा देती है शहर में, शहर महफूज होकर सोता है, पर रात के समय में इस तरह की अगर घटना हो जाए तो सवाल तो खड़े होंगे, और सवाल इसलिए भी खड़े होंगे क्योंकि सरकार आपकी है। देखिए, घटना हुई, लेकिन माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने तुरंत कार्रवाई भी की और डीएसपी जैसे अधिकारी की भी गिरफ्तारी हुई है इस प्रकरण में। तो इससे ये साबित होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कानून का राज है। अपराधी किसी भी स्तर का हो, आम नागरिक हो या किसी भी ओहदे का हो, अधिकारी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस तरीके की जो घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पर करता एक व्यक्ति है, लेकिन बदनामी सबकी होती है। तो पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सा एहतियात बरत के और अपनी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। जो लोग भी इस तरीके के कृत्य करते हैं वो क्षम्य नहीं है, और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारे यहाँ कानून का राज है, ना कि अपराधियों का।
किसी भी तरीके के अपराधी होंगे, आप देख रहे हैं लगातार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में बड़े से बड़े अपराधी को भी सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है और उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये मतलब स्पष्ट संदेश है कि जो कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, भले ही वो कोई भी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिम्पी जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। शिम्पी जी, इन दोनों घटनाओं को लेकर क्या कहेंगी आप? आदरणीय विवेक जी, सर्वप्रथम तो हम कांग्रेस की तरफ से ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम उन सभी पुलिस कर्मियों का सम्मान करते हैं जो बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए। किंतु ऐसे समय जब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले हफ्ते ही आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की एक बैठक करते हैं और गुड गवर्नेंस का मॉडल प्रदेश में रखने की बात करते हैं, उस समय जब भोपाल की ये घटना उजागर होती है तो निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा, यदि रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर जनता किसकी तरफ उम्मीद की नजरों से देखेगी। साथ ही आपको याद होगा इसी तरह की एक और घटना हुई थी 2024 की, एक कस्टोडियल डेथ हुई थी गुना जिले में, जहां पर देवा पड़धी नाम का एक व्यक्ति पुलिस की बर्बरता के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। साल भर जो मध्य प्रदेश पुलिस है वो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है। जब सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करती है तब जाकर ये केस जुलाई 2025 में सीबीआई को ट्रांसफर होता है। पुनः इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और अक्टूबर के महीने में आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। अभी शहडोल जिले की कल परसों की बात करूं तो एक जो राजस्व निरीक्षक हैं वो 3000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होते हैं। सिवनी का केस हम सबके सामने है जहां पर 3 करोड़ का हवाला राशि पकड़ी जाती है। और क्या इस गुड गवर्नेंस के मॉडल में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि 1,500 करोड़ की जो हवाला राशि है वो जब्ती में दिखाई नहीं जाती है। तो सिलसिलेवार तरीके से यदि प्रशासन के इस तरीके से घटनाक्रम उजागर होंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करेंगे कि प्रशासनिक विभाग को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, निगरानी की आवश्यकता है, ताकि जो आम जनमानस है उनके भविष्य को ताक पर रखकर इस तरह की बर्बरता पुलिस प्रशासन द्वारा न बरती जाए। ठीक है। एक बार फिर से हम बंसल साहब का रुख करते हैं। बंसल साहब, जब भी हम कभी चाहे हवाई यात्रा कर रहे हों, रेलवे यात्रा कर रहे हों और कोई खाकी पहना हुआ व्यक्ति हमारे कंपार्टमेंट में हो तो हमें बहुत सेफ फील होता है। हमें हमारी यात्रा के दौरान भी हमें लगता है कि नहीं, कोई तो है जो हमारी हिफाजत के लिए है। हम प्राउड फील करते हैं। जब आपको तमगे लग रहे होते हैं, चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, हमारे अंदर बहुत उत्साह भी रहता है, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना भी जगती है और हम कहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, आप सेवा कर रहे हैं। आप सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी नहीं कर रहे, आप हमारी सेवा भी कर रहे हैं और हमारी सहायता भी कर रहे हैं। और हम वो तस्वीरें भी देखते हैं। हम सिर्फ यहाँ निगेटिव बात नहीं करेंगे कि ये 2 घटनाओं से ही हम पुलिस की छवि बनाते, पर कहीं ना कहीं इस सुंदर छवि में दाग लगता है, तभी तो हम बात करते हैं। आपको लगता है कि एक ट्रेनिंग सेशन कार्यक्रम भी होना चाहिए, हर जिले में करवाइए आप, हर महीने करवाइए आप, ये पता चले कि जो पुलिसकर्मी तनाव की वजह से कार्य कर रहे हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों को ट्रेस किया जा सके, एक बेहतर काउंसलिंग हो, एक बेहतर व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो एक अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं हमें। आप विवेक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विभाग द्वारा भी ऐसे मतलब सभी के लिए हमारे विभाग में कि पुलिस कर्मियों को समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स और कैप्सूल कोर्स जैसे प्रशिक्षण चलाए जाते हैं और उनमें सिपाही से लेकर के उच्च अधिकारियों तक को उनके प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये कतिपय ऐसे कुछ लोग, कतिपय, जिसको मैं कतिपय शब्दों से कहता हूं कि कतिपय ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत जघन्य अपराध है। और इनको तो जघन्य अपराधों में तो धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ ही है, लेकिन जो हमारा रेगुलेशन कहता है उसके तहत भी जांच होगी, पुलिस रेगुलेशन के तहत भी जांच होगी और उनको दंडित कराया जाएगा, उसमें भी उनको बर्खास्त भी कराया जाएगा। ये सवाल आता है कि हम
विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि हम ना बरसात देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना कोई मौसम नहीं देखते हैं, चाहे कहीं भी यात्रा कर रहे हैं 2 बजे रात को भी अगर मान लीजिए तनाव बढ़ता जा रहा है तक भी कर, और ये ट्रेनिंग सेशन तो एक सुझाव हो गया, लेकिन अगर तनाव बढ़ रहा है कि किसी पुलिसकर्मी पर और वो उसको ड्यूटी के दौरान बड़ी परेशानी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके लिए भी हमारे विभाग द्वारा कई ऐसे योगा क्लासेस भी कराए जाते हैं और उनको योगा तनाव से मुक्त होने के लिए योगा मेडिटेशन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, वो कराया जाता है। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, उनके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तनाव के कारण ही ऐसा किया हो जी। मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने तनाव के कारण किया है, जो भी किया हम है तो यही बड़ी उम्मीद होशा करेंगे हवास कि में किया खाकी है, की चमक इसलिए ऐसे बरकरार व्यक्ति रहे को कभी, और जब कभी कोई खाकी में किसी को देखे तो उसे प्राउड फील हो, वो निर्भय रहे, उसके अंदर देश प्रेम की भावना उत्प्रोत हो। हम तो यही चाहते हैं। मंजरी जी का रुख करते। मंजरी जी देखिए, बिल्कुल अभी जीतू पटवारी जी कह रहे थे कि राजधानी भोपाल की यह हालत है, प्रदेश की और स्थिति क्या होगी। ठीक है बंसल साहब, आऊंगा मैं आपके पास। तो मंजरी जी, विपक्ष को एतबार नहीं है, आप कह सकती हैं कि ठीक है वो विपक्षी पार्टी के, उनका दायित्व वही है, लेकिन क्या वाकई में ये बात है कि भाई भोपाल का ये एग्जाम्पल है, अन्य जगह क्या स्थिति होगी? नहीं, देखिए अभी बंसल जी ने भी स्थिति को स्पष्ट किया है कि कुछ लोग होते हैं और वो हर जगह होते हैं, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होते, हमारे आसपास भी होते हैं, हमारे घर के आसपास भी होते हैं, आम नागरिकों में भी होते हैं, सब तरीके के लोग होते हैं। लेकिन उनके खिलाफ, क्योंकि वर्दी जो है वो जिम्मेदारी का प्रतीक है, जनता उससे डरे नहीं बल्कि उस पर भरोसा करे। तो वर्दी का ये सबका भरोसा होता है, इसकी एक इमेज होती है जनता के प्रति, उसकी जवाबदेही होती है। निश्चित तौर पर जब वर्दी में देखे कोई इस तरीके के कृत्य करता है तो वो क्षमा योग्य तो नहीं होता है। और यही कार्रवाई करके डॉक्टर मोहन यादव जी ने संदेश भी दिया है कि अगर जो अच्छा काम करेगा तो उसको इनाम भी मिलेगा, लेकिन जो बुरा काम करेगा तो उसको दंड भी मिलेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा जी। और समाज के अंदर भय ना हो, सब लोग अच्छे से रहें, इसकी सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी, समाज की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। और विपक्ष कितने भी आरोप प्रत्यारोप करे, लेकिन विपक्ष के टाइम पर जो है इस तरीके के कांड बहुत हुए। और हवाला कांड 1990 और 91 में तो काफी फेमस हुआ था, उसमें कई नेताओं के नाम आए थे, लेकिन उनको बचा लिया गया था। किसी पर FIR भी दर्ज नहीं कर, मुझे लगता हुई, शायद उनके सबूत के अभाव में उनको छोड़ भी दिया गया। तो ऐसे कई कांड है, वो फोर्स कांड है, तो ये इनसे बच नहीं सकते। तो जब हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ भी होती है, तो उन पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। सिंपी जी से जवाब ले लेते हैं। सिंपी जी, पार्टी की सरकार ये दोनों मामलों पर सरकार ने, प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है, संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए विवेक जी, कानून व्यवस्था पर बात करी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी ने। आपके भी संज्ञान में ये बात होगी कि NCRP के डेटा अभी आए हैं बाल अपराध को लेकर, जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम पायदान पर आता है। उसी के साथ यदि हम महिला अपराधों की बात करें तो ये तो सिलसिलेवार तरीके से जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो एक के बाद एक गलत डेटा की जानकारी दे रही है। सिंपी जी अच्छे से पढ़ के आइए, जानकारी लेके आइए। बिल्कुल, हम अच्छे से पढ़ के आते हैं मंजूरी जी, आप भी गलत जानकारी दे रही है। आप गलत नहीं कोई गलत जानकारी दे रही है। मुझे मत बताइए, मैं अच्छे से अध्ययन करती हूँ और मैं उस फील्ड में काम करते इसलिए हमसे ज्यादा। और ये NCRP आप ही की सरकार के द्वारा इस डेटा को रिलीज किया गया है। अगर हम गलत बोल रहे होते तो विवेक जी यहाँ पर बैठे नहीं, आप गलत ही बोल रही हैं। चौथे नंबर पे आया मध्य प्रदेश, आप फर्स्ट नंबर पे बता रहे हैं। जब आपकी सरकार थी राजस्थान छत्तीसगढ़ में तब क्या स्थिति, मध्य प्रदेश कौन से हालत में था? आपके समय तो जंगल राज चलता था। बाल अपराध के लिए हमने सख्त कानून बनाया, आपके टाइम पे कानून नहीं था। NCRP के डेटा जो है उसमें प्रथम पायदान पर मध्य प्रदेश आया है। ये आप ही की सरकार के आंकड़े हैं, हम कोई गलत डेटा। सिंपी जी, कांग्रेस के शासनकाल में जंगल राज चलता था। आज तो चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया ली जाए, फिर वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। नहीं, लेकिन विपक्ष ये निश्चित तौर पर हमारी भी कोशिश यही है कि इस संवेदनशील विषय पर
केवल और केवल वही प्रतिक्रियाएं सामने आए जो समाज को दुरुस्त रखें और जो लोगों का पुलिस से रिश्ता है, हम कहते हैं कि भाई वो बहुत मैत्री वाला ना हो तो इस तरह का भी ना हो। और बंसल साहब भी उस बात को कह रहे थे कि कुछ एक मामले, तो हम भी इस बात को कहते हैं कि हाँ कुछ एक मामले ही होते हैं। एक बार फिर से बंसल साहब का रुख करते हैं। सीधा सवाल सर यही रहेगा आपसे कि कोई पुलिसकर्मी आम जनता पर क्या सीधे हाथ छोड़ सकता है? आम जनता, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, मैं अपराधी तत्व तो ला ही नहीं रहा हूं, आम जनता पर क्या हाथ छोड़ने का, हाथ उठाने का राइट है? जी 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 बंसल साहब, यही सवाल है आपसे। ठीक है, मुझे लगता है मेरा सवाल नहीं पहुंच पाया। सिंपी जी, आप एनसीआरबी के डेटा जो बता रही हैं और मंजरी जी ये कह रही हैं कि ये डेटा दुरुस्त कर लीजिए, तो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए ये किस साल के डेटा की आप बात कर रही हैं जिसमें आपको मध्य प्रदेश किसी श्रेणी में एनसीआरबी में प्रथम पायदान पर नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें तो अलग अलग कैटेगरी आती है। जी, ये इसी साल के डेटा हैं। अभी ही कई मीडिया हाउसेस इन डेटास के ऊपर डिबेट करवा चुके हैं। हमें पूरा यकीन है आपने भी करवाए होंगे, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के डेटा एनसीआरबी ने जारी किए हैं और बाल अपराध के अंदर मध्य प्रदेश प्रथम पायदान पर है। और क्योंकि मीडिया हाउसेस ने जिम्मेदारी पर इस पे डिबेट कराया है, हम तो उसी के हवाले से यहाँ पर आंकड़े रख रहे हैं और हम पूरा अध्ययन कर पढ़ लिख कर जिम्मेदारी से डिबेट में अपनी बातें रखते हैं, है ना। और खैर, हम बात कर रहे थे जो फिलहाल बर्बरता प्रशासन द्वारा की गई है, तो हम निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री महोदय से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करें, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो भारत के भविष्य को भी ताक पर रख दिया जाता है। ये बच्चा एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था और साथ ही जो आम जनमानस है उनका जब भरोसा प्रशासन पर से उठने लग जाता है तो ये हमारे प्रदेश के भविष्य और वर्तमान के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ठीक है। मंजरी जी, आप अगर काउंटर करना चाहें तो। जी, सिप्पी जी को बता दूं कि जो वो डेटा बता रही है, एक तो वो करेक्ट नहीं है, दूसरा वो अभी कोई एनसीआरबी के कोई डेटा नहीं आया, 2023 में आया था। तो मैं वही कह रही थी कि आप थोड़ा अपनी जानकारी करेक्ट करके आया करिए। इसके बाद हमारी जानकारी करेक्ट है, मध्य प्रदेश के मीडिया हाउसेस ने 2023 करवाया है आदरणीय 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आए हैं तो आप मीडिया हाउसेस पर भी लगा रही है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है लगभग आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रख ली है। एंडिंग हम करते हैं, बंसल साहब का एक फाइनल कोट लेते हैं। बंसल जी, सीधा सवाल यही था मेरा कि क्या किसी पुलिसकर्मी को अधिकार है आम जनता पर हाथ छोड़ने का, उस पर हाथ उठाने का? विवेक जी, मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं, और कि किसी भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी को, आम जनता को या किसी भी व्यक्ति को मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है। ये दुर्भाग्य है ना हमारा कि केवल ऐसे लोग भर्ती होने के बाद ही कुछ ऐसा किया है, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन इसमें पूरे इनकी इस घटनाओं के कारण पूरे पुलिस विभाग को अगर मान लीजिए कलंकित कर रहे हैं और उस पर अगर लांछन लगाया जाए तो ये नहीं। हमारे इसमें विभाग में बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 26 जनवरी को भी और 15 अगस्त को भी सम्मानित भी किया था अच्छे कार्य के लिए। बट ऐसे व्यक्ति जो हैं, ऐसे कर्मचारी हैं, वो ये तो बहुत बड़ा जघन अपराध है, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। चलिए, और बेहतर बात यही है सुन नहीं पाया कि जो तो इस तरह से लोग हैं जिन्होंने अन्याय किया है वो दंडित भी हुए हैं, और जो व्यक्ति चला गया उसे हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ कड़ी कार्रवाई कर एक संदेश जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, आज की हमारी इस चर्चा का जो विषय था आपके सामने था, मध्य प्रदेश की ये दो घटनाएं जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। आप इससे लेकर क्या समझते हैं ये हमें बताइएगा, और ये समझिएगा भी कि आप जब अपने मोहल्ले में, सार्वजनिक जगह पर पुलिस की वर्दी में किसी शख्स को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं आप।
ये बात ही अपने आप में पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देती है पुलिस की छवि जनता के मन में आखिर क्या है। तो फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।